साईं बाबा भक्तों को लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने के लिए अपनी दिव्य वाणी में बोलने लगे। बाबा की वाणी सरल, रोचक और जान से भरी थी। उन्होंने कहा, प्यारे भक्तों, लक्ष्मी माता धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य और समृद्धि की देवी हैं। उनका जन्म और उनकी लीलाओं की कथा अद्भुत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन क्या है और इसे पाने का मार्ग क्या है। आओ, मैं तुम्हें लक्ष्मी माता की कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। लक्ष्मी माता का प्राकट्य। सृष्टि के आरंभ में जब संसार में असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष बढ़ा, तब देवताओं को असुरों से पराजय का सामना करना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि केवल अमृत के सेवन से देवताओं की शक्ति बढ़ेगी और इसके लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। इस मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अप्सराएं। अंत में क्षीरसागर से दिव्य ज्योति के साथ लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता का स्वरूप अद्वितीय था। वे कमल के फूल पर विराजमान थी। उनके हाथों में भी कमल थे। उनका रूप ऐसा था जो मनुष्य के मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। जैसे ही वे प्रकट हुई, सारा संसार उनकी महिमा से आलोकित हो गया। देवताओं ने उनका अभिषेक किया और उन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार लक्ष्मी माता विष्णु के साथ वैकुंठ में निवास करने लगी। लक्ष्मी माता की लीला और उनके गुण। लक्ष्मी माता का स्वभाव ऐसा है कि वे धर्म, सत्य और पवित्रता के स्थान पर निवास करती हैं। जहां स्वार्थ, अधर्म और अज्ञान है, वहां लक्ष्मी माता स्थायी रूप से नहीं रहती। एक बार लक्ष्मी माता ने कहा, मैं वहां निवास करती हूं जहां परिश्रम, संतोष और दूसरों की सेवा का भाव हो, लेकिन जहां आलस्य, झूठ और लोभ होता है, वहां मैं टिक नहीं सकती। लक्ष्मी और आलस्य की कहानी। एक दिन लक्ष्मी माता ने अपने भक्तों को परखा। वे एक निर्धन किसान के घर गई जो दिन रात मेहनत करता था। लक्ष्मी माता ने उसे वरदान दिया और वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वह आलसी और घमंडी हो गया। लक्ष्मी माता ने उसे सबक सिखाने के लिए अपना आशीर्वाद वापस ले लिया। इससे किसान को एहसास हुआ कि सच्चा धन मेहनत और ईमानदारी में है। विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम। लक्ष्मी माता का भगवान विष्णु से अटूट प्रेम है। एक बार जब विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि को 3 पग भूमि देने का वचन लिया, तो लक्ष्मी माता ने स्वयं बलि के घर की सेवा करके उसे सिखाया कि विष्णु का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी माता ने सदैव विष्णु के हर कार्य में साथ दिया और उन्हें अपना प्रेम और समर्थन प्रदान किया। लक्ष्मी माता और राजा बलि की कथा। राजा बलि ने विष्णु से वचन लेकर अपना सब कुछ दान कर दिया। विष्णु ने वामन रूप में बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। जब विष्णु पाताल में रहने लगे, तो लक्ष्मी माता ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और बलि के पास गई। उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया और कहा, तुम्हारे यहां मेरे पति विष्णु हैं, लेकिन मैं अकेली रह गई हूं। कृपया उन्हें मेरे पास लौटने दो। बलि ने अपनी बहन का प्रेम देखकर विष्णु को लौटने की अनुमति दी। इस प्रकार लक्ष्मी ने अपने प्रेम और चातुर्य से विष्णु को अपने साथ लौटा लिया। लक्ष्मी माता की पूजा का महत्व। लक्ष्मी माता की पूजा धन, सुख और समृद्धि की कामना से की जाती है, लेकिन लक्ष्मी माता केवल उन लोगों के पास रहती हैं जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं और अपने धन का उपयोग धर्म और परोपकार के लिए करते हैं। दीपावली और लक्ष्मी पूजा। दीपावली का त्योहार लक्ष्मी माता की विशेष पूजा का दिन है। मान्यता है कि अमावस्या की रात को लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में स्वच्छता, प्रेम और सत्य होता है, वहां निवास करती हैं। इसलिए इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं। लक्ष्मी माता और उनके 8 रूमी। लक्ष्मी माता के 8 रूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुख और समृद्धि प्रदान करती है। 1. आदि लक्ष्मी, सृष्टि की उत्पत्ति और पालन की देवी। धन लक्ष्मी, धन और वैभव की देवी। धन्य लक्ष्मी और कृषि की देवी। गद लक्ष्मी, ऐश्वर्य और सम्मान की देवी। पै, संतान लक्ष्मी, संतान सुख प्रदान करने वाली। वीर लक्ष्मी, साहस और शक्ति की देवी। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान और शिक्षा की देवी। विजय लक्ष्मी, सफलता और विजय की देवी।
इन रूपों के माध्यम से लक्ष्मी माता अपने भक्तों को हर प्रकार का सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता की सीख। साईं बाबा ने कहा, प्यारे भक्तों, लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं है, वे ये भी सिखाती हैं कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। धन को केवल अपने लिए मत रखो, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। जहां दया, परिश्रम और धर्म होता है, वहां लक्ष्मी माता स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन याद रखो, लोभ, अहंकार और आलस्य से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और संतोष को स्थान दो। यही सच्ची समृद्धि है। सारांश। साईं बाबा ने लक्ष्मी माता की कहानी को इस प्रकार समेटा। लक्ष्मी माता का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और धर्म में है। वे वहां निवास करती है जहां सत्य और सेवा है। यदि तुम लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी रूप से चाहते हो, तो मेहनत करो, दयालु बनो और दूसरों की भलाई में अपना योगदान दो। यही लक्ष्मी माता की कृपा पाने का सच्चा मार्ग है। साईं बाबा की इस कथा को सुनकर भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्मी माता की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया।